everyone, welcome in our today's mathematics class. Students, we have started our chapter number 5, data handling, which is very simple topic. Okay, so in last video we have completed our 5.1 exercise. Today we are going to start our next exercise 5.2. So before starting the exercise questions, let's quickly take that introduction about the exercise question. So students, in this exercise today we'll study about pie chart. Everyone knows pie chart. Circular way में होता है pie chart. ठीक है. In previous classes what we used to do, हमें क्या होता था कि pie chart given होता था and you just have to see the pie chart and just give the answer on the basis of that given pie chart. But in this class, in this exercise, we will study about how to draw a pie chart. How to draw a pie chart. Drawing a pie chart. तो इसको स्टडी करने के लिए स्टूडेंट, इसे स्टडी करने के लिए सपोज वन एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू गिव यू. ठीक है. इन अ क्लास, फाइन, in a class there are 50% students who like football the most and there are 25% students who like cricket the most and tennis. There are 25% students who like tennis the most. मतलब सबकी लाइकिंग कि कौन कौन से गेम्स किसको कितना पसंद है. ठीक है, हम ऐसे निकालते हैं. इन दिस क्लास दिस वन परसेंटेज आई गॉट एंड दिस. ठीक है, अब ये हो गई परसेंटेज. अगर आपको आए कि इस परसेंटेज का मतलब यू हैव टू ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर दिस, क्योंकि पाई चार्ट परसेंटेज में ही होता है स्टूडेंट. नो, सो पाई चार्ट बनाने के बिकॉज यू नो पाई चार्ट इन अ सर्कुलर वे डिग्री में होता है पहले तो. ठीक है, सो पाई चार्ट के लिए बनाने के लिए देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू फाइंड आउट द सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल एंगल निकालेंगे बिकॉज आपको पता है सर्कुलर में है, इसके अंदर हम एंगल बना के हम इजीली यू कैन फाइंड आउट दी पाई चार्ट. मींस यू कैन इजीली ड्रॉ दी पाई चार्ट फॉर दिस. ठीक है, तो अब सेंट्रल एंगल के लिए क्या मेथड होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हमें इसका फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा. व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर 50%? 50% मींस परसेंट वैल्यू 1/100. फाइन, सो 1/2. 50 का फ्रैक्शन 1/2. So on the same basis 25 का percent 1/4 and here also 1/4. Right student, we took the fraction. You know you have done in class 7, convert into fraction and convert into percentage. Right? अब हमें पाई चार्ट बनाने के लिए एक important चीज होती है, that is central angle. Right? What is central angle? कि जिसका किसका निकालना है? हाफ का. हाफ का सेंट्रल एंगल, हाफ ऑफ 360 डिग्री, बिकॉज यू नो दिस कंप्लीट एंगल सर्कल का कंप्लीट एंगल क्या होता है? 360 डिग्री. सो फाइन स्टूडेंट, जब भी हमने सेंट्रल एंगल निकाला यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 360 डिग्री ऑफ द गिवन टर्म. दैट्स इट, नथिंग एल्स. सो टेक आउट द वैल्यू ऑफ मींस मल्टीप्लाई. 2 1s are 2, 2 8s are 16, 0. सो फुटबॉल 180 डिग्री. ठीक है, सेंट्रल एंगल निकल गया 180. सो 1/4, 4 4 9s are 36, 90 degree central angle. On the same way here also central angle become 90 degree. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट? टू ड्रॉ अ पाई चार्ट. ध्यान से देखो, सबसे पहले वी हैव मेड वन सर्कल. ओके, सो सेंटर. Now we have to make a pie chart for this because we got the central angle. जब भी pie chart बनाना है central angle निकालना is very important. वो आ गया then easily we will draw a pie chart. How? Let's see. 180 degree. Student, you know 180 degree straight angle होता है. So circle में this I have made 180 degree. This is for football. Fine. नीचे का portion है, ऊपर का portion your choice only. Right? Now for cricket there is 90 degree. So 90 degree you know student, this is centered. तो ये straight angle, this is 90 degree only. तो ये हो गया हमारा क्रिकेट के लिए. और remaining one is for tennis. और you can see remaining one is 90 degree only. So this is for tennis. Right student? I hope you got
हाउ टू मेक अ पाई चार्ट, मतलब वो तो हम क्वेश्चंस एक्सरसाइज में भी करेंगे, बट द थिंग इज हाउ टू टेक आउट द सेंट्रल एंगल। जो भी गिवन नंबर ऑफ थिंग्स है उसको मल्टीप्लाई करना है विद 360 डिग्री। व्हाई? बिकॉज टू टेक आउट द एंगल हम उसे 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज सर्कल है, तो ये याद रखो, सर्कल मीन्स कंप्लीट एंगल, सो विद 360 डिग्री विल मल्टीप्लाई, दैट्स इट, नथिंग एल्स. So this is all about our introduction about the exercise question. So let's quickly start our exercise question for 5.2. Now coming to our question number 1, a survey was made to find out the type of music liked by a young people in a city. ठीक है, मतलब एक एरिया में, एक सिटी में सर्वे हुआ, किस लिए कि कौन से यंग पीपल जो हैं उन्हें किस टाइप का म्यूजिक पसंद है, लाइक विच टाइप ऑफ म्यूजिक. Right? So one pie chart has been given to you, that semi-classic liked by 20% people, classical 10% people, folk music 30% people, and the light music liked by 40% people. So this is pie chart. Now the question is, answer from the pie chart, answer the following questions simply. ठीक है? So very first question, if 20 people like classical music, How many young people were surveyed? मतलब टोटल एक सिटी में कितने नंबर ऑफ पीपल पे सर्वे हुआ, जिनका परसेंटेज हमारा ये आया स्टूडेंट. एंड आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल 20 पीपल लाइक दी क्लासिकल म्यूजिक. बट यहाँ पे हमें क्या परसेंटेज में गिवन है स्टूडेंट? 10%. किसका 10%? ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल, है ना, विच इज इक्वल्स टू 20. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक की बात की गई है ना कि 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, तो बताओ टोटल कितने नंबर ऑफ पीपल पे सर्वे हुआ. सो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पीपल हमें पता होने चाहिए, राइट? सो लेट्स टेक आउट दैट वी डोंट नो. सो व्हाट विल राइट द सॉल्यूशन, लेट कर लेते हैं, द टोटल नंबर ऑफ पीपल वर सर्वेड इज इक्वल्स टू x. ठीक है, सो क्लासिकल म्यूजिक कितना है? 10%. 10% ऑफ x क्लासिकल म्यूजिक विच इज इक्वल्स टू 20, बिकॉज यहाँ पे गिवन है जो क्लासिकल म्यूजिक है वो किसके इक्वल है? 20 पीपल के, राइट स्टूडेंट? सो लेट्स टेक आउट 10% मीन्स 10 upon 100 of into x is equals to 20. Now 0 से 0 cancel. Now x value is 20 as it is. This 10 is in division, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा into 10. So it means x is equals to 200. So it means कितने number of people पे सर्वे हुआ? 200 people पे सर्वे हुआ, जिसमें से 20 people जो थे क्लासिकल म्यूजिक के थे, बाकी जो है वो रेस्ट ऑफ द म्यूजिक के लिए. But the A part is how many total number of people? 200 total number of people were surveyed in a city. Got student? Now coming to our second part. Now second part we have which type of music liked by the maximum number of people. As you can see percentage किसका सबसे ज़्यादा है? Light music. And as you can see in this pie chart also, जो fraction है सबसे ज़्यादा light music के लिए. Simply, so कौन सा music like हुआ है maximum number of people? That is light music only. So the answer is light music. That's it. Now this is second part. The third part is if a cassette company were to make 1000 CDs, एक कैसेट कंपनी को 1000 CDs बनानी थी. How many each type would they make? मतलब किस टाइप की म्यूजिक की उन्हें how many number of CDs they will make? Obvious है, जितने number of people जो है वो जिस म्यूजिक को पसंद करेंगे उतनी ही CDs बनाएंगे, right? So first of all, let's take out for classical के लिए how many CDs they have to make. So students, for classical first, classical के लिए 10% CDs वो बनाएंगे. किसकी? Of 1000, क्योंकि total number of CDs we have 1000, right? जैसे सेंट्रल एंगल में हमने वैल्यू ऑफ 360 ली क्योंकि हमें पाई चार्ट बनाना था. अब यहाँ पे क्या करना है? हमें नंबर ऑफ CDs निकालनी है. So 10% of total is 1000 CD.
ठीक है, सो वैल्यू 10% अपॉन 100, percentage means 1 upon 100, of means multiply and 1000. So 2 0 will cancel out with 2 0. So the value is 10 into 10, 100. It means 100 people like classic, sorry, 100 cassette they will make for classical. Now coming to semi-classic. Semi-classic, they have 20% cassette to make of 1000, right? So it means 20 upon 100 of 1000, 10 10 10 10. So 20 into 10 is 200. It means they will make 200 cassette for semi-classic. In the same manner, light music. For light music, they will make 40%. So 40% of 1000. Right, student? So 20 will cancel out 20. 40 into 10, that is 400 cassette they will make for light music. And then folk. For folk, that is 30% of 1000 cassette. So 0 cancel, that is 300 cassette they will make for folk music. Simple. और देखो student, total 4 5 6 7 8 9 10 total 1000 ही सीरीज बनी है, ठीक है. इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. So 1000 CDs में से 100 CDs for classical, 200 CDs for semi-classic. So in this manner, very simple students. Such type of question you already done in class 7. Okay. So this is all about our third part and our question number 1. Now coming to our question number 2. Question number 2 we have a group of 360 people were asked to vote for their favorite season. That is summer, rainy and winter. Means total number of people 360 people से पूछा गया उनके about their favorite season to give the vote. Fine. So summer season को how many votes? 20 votes they have given. For rainy 120 votes and for winter 150 votes. Means out of these 360 people 90 people like summer, 120 people like rainy and 150 people like winter. Let's see इनका total भी 360 आ रहा है या नहीं. 0 11 then 6 then 1 3 3. Yes, it means our answer sum भी इसका 360 आ रहा है. It means this is correct. So now the first question, the first part is which season got the most votes? किसको ज़्यादा बेटा सबसे ज़्यादा votes मिले हैं? As you can see, winter season को. So the answer is winter season. Right? Now coming to next part, find the central angle of each season. Means हमें हर सीजन का क्या निकालना है? सेंट्रल एंगल. एंड इन इंट्रोडक्शन पार्ट आई टोल्ड यू सेंट्रल एंगल निकालने के लिए गिवन टर्म को मल्टीप्लाई विद 360 डिग्री. राइट? सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमें इसका फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, है ना. तो लेट्स टेक आउट, मतलब किसी भी नंबर का पहले फ्रैक्शन, फिर उस फ्रैक्शन का हमें सेंट्रल एंगल. राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए, पहले हम समर के निकालते हैं. समर में 90 people like the summer season out of 360 people. ऐसे निकालते हैं. तो वैसे परसेंटेज से हमने नंबर निकाला था तो 10% था. परसेंटेज अपॉन 100, है ना. अब यहाँ पे पीपल है, नंबर ऑफ पीपल आउट ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल? 360 पीपल. ऑफ सेंट्रल एंगल दैट इज 360 डिग्री ओनली. आपकी मर्जी है, फ्रैक्शन निकालने के बाद मल्टीप्लाई करो. मैंने एक ही स्टेप में दोनों स्टेप कर दिए. डजंट मैटर. राइट? नाउ फॉर 360 कैंसिल. इट मींस वी गॉट 90 डिग्री सेंट्रल एंगल. नाउ फॉर रेनी सीजन सेंट्रल एंगल वुड बी पहले 120 अपॉन 360. अब इस फ्रैक्शन को हमें सेंट्रल एंगल निकालना है इसका, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 360 degree. Right? So 360 cancel. So we got 120 degree. Right? Now for winter. For winter we have 150 people out of 360 people. Now fraction got. Now coming to change into central angle. मतलब हमें इसका central angle निकालना है. So multiply with 360 degree. ये तो लकीली हो गया बेटा कि दोनों डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ गए, तो इसलिए इजीली कैंसिल होगी. हर बार ऐसा नहीं होगा. राइट? सो हाउ मच सेंट्रल एंगल? 150 डिग्री.
Got student? So we found the central angle for each season. Now this is about second part. Now come to the third part. Third part is draw a pie chart to show this information. Pie chart central angle बोला तभी बना सकूंगी. Central angle we found in second part, है ना? So first of all for pie chart, first of all make a circle. Okay, then central point, right student? Now the very first for summer there is 90 degree. पहले एक बेस लाइन बना ली हमने, ठीक है, जिसके ऊपर यस ये एंगल जो है आप या तो आइडिया से भी बना सकते हो. सेकेंड थिंग यू हैव टू यूज द प्रोटेक्टर. सबको आता है प्रोटेक्टर से एंगल बनाना, ठीक है. अपना प्रोटेक्टर अगर आप यहाँ रखोगे दिस विल बी द बेस लाइन. सो 90 डिग्री यहाँ आएगा आपका, राइट. दिस इज 90 डिग्री. दिस इज फॉर समर, राइट. नाउ फॉर रेनी सीजन देयर इज 120 डिग्री. नाउ अपना प्रोटेक्टर ऐसे रखोगे आप, ये बेस लाइन होगा. सो ये बेस लाइन होगा, दिस इज 90 उसका. सो 120 कहीं यहाँ आएगा स्टूडेंट. यू कैन सी ऑल्सो, आप देख भी सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. जब आप प्रोटेक्टर ऐसे रखोगे स्टूडेंट तो ये बेस लाइन हो जाएगी. एंगल यहाँ से स्टार्ट होगा 0, 30, 60, 90 यहाँ कहीं आएगा. 110, 120. So it means this is for rainy season, right? और जो बाकी का पार्ट बचा that is for winter. And you will check, then it will come 150 degree only. Fine student? So very simple to make a pie chart. So this is all about our third part of the question number 2. Now moving further, question number 3. Now coming to our question number 3, draw a pie chart showing the information in the table which shows the color preferred by the group of people. So आपको एक table given है student, इसका आपको pie chart बनाना है, right? The number of people is given to blue color light by 18 number of people, green color by 9 number of people. So इसका आपको central angle निकालना पड़ेगा पहले, हर कलर का central angle. So central angle के लिए method is the given fraction we have to multiply with 360 degree. That's it, because central angle means complete angle, right? So multiply with 360 degree. ठीक है. So first of all we will take out for blue central angle. Blue light by 18 number of people out of 36 number of people, क्योंकि यहाँ पे total given है student to you 36. In question number 2 या question number 1 आपको यहाँ पे question में given होता था that 306 people were surveyed, whatever total पहले ही दिया जाता. अब यहाँ पे आपको table में given है, doesn't matter, है ना. जो sum होगा वही तो total number of people होंगे, right student? So 18 number of people out of 36. अब इसका central angle into 360 degree. So 36 ones are 36, 10 as it is. So 18 into 10, 180 degree. Now for green color, central angle 9 out of 36 into 360 degree. So 10. So 9 tens are 90 degree. For red color, we found central angle 6 upon 36 into 360 degree. So 360 tens are, or now 6 tens are 60 degree. Now fourth part is yellow. Yellow we have 3 number of people out of 36 into 360 degree. So again it will cut cancel with this. 36 ones are 36, 36 ones are 36 and 1 0 as it is. So 3 into 10, that is 30 degree. Now we found the central angle for each color. Now it's very easy to make a pie chart. So for pie chart, first of all there would be a circle. Circle बनाओगे. जब आप circle create करोगे, there will a center. ठीक है. वहाँ से हमने base line बना ली. Because जहाँ पे हमें protector use करके angles बनाने हैं. Fine. अगर आपको good idea है about the angle, you can make like this. But अगर आप उसे मेजर करोगे विद प्रोटेक्टर, आपका एंगल एग्जैक्ट आएगा स्टूडेंट. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट फॉर ब्लू 180 डिग्री. सो अगर आप प्रोटेक्टर ऐसे रखोगे इस बेस लाइन पे, सो दिस इज 90,
and this is 90. So वैसे भी आपको पता है straight angle is 180 degree only, right? So this is straight angle. ये आपका क्या बन गया for blue, this whole part. Now coming to next for green. अब आपकी बेस लाइन ये होगी. So 90 डिग्री 30, 40, 50, 60 इस तरीके से आप देखोगे. वैसे भी 90 डिग्री एग्जैक्ट ये होता है. So this is for green student. Got? Now your baseline is this. अब आप प्रोटेक्टर ऐसे रखोगे क्योंकि ये अब ये baseline है आपकी. Red is 60 degree. So 10, 20, 30, 40, 50, 60 somewhere here will be 60 degree and that is for red. और जो remaining बच गया that is for yellow. और आप जब measure करोगे इसे प्रोटेक्टर से वो 30 degree ही आएगा. Got student? It is very easy to make a pie chart, right? So this is all about question number 3. You know how to take out a center angle? Given fraction को multiply करना with 360. Very simple. So now this is all about question number 3. Now coming to our question number 4. When coming to our question number 4, in a pie chart gives the marks scored in the examination by the student. Means the one pie chart is being given to you और बोला गया है कि ये maths में 90% student ने इतने marks लिए. In Hindi, English, Math, Science, Social Science. Okay, this pie chart is given to you. If the total marks obtained by the student were 540, मतलब जैसे आपके एग्जाम होते हैं 100 मार्क्स के 5 मेजर सब्जेक्ट्स, तो 500 हो गए ना आउट ऑफ टोटल मार्क्स आउट ऑफ 540 into 100 जब हम परसेंटेज निकालते हैं. पर यहाँ पे उल्टा है, आपके पास दिस सेंट्रल एंगल गिवन टू यू, ठीक है, एंड द टोटल मार्क्स इज 540. Answer the following question. The very first part is, in which subject did the student score 105 marks? कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने 105 मार्क्स गेट किए हैं? सो आपके पास तो सेंट्रल एंगल की फॉर्म में है ना. मार्क्स, नंबर ऑफ मार्क्स तो नहीं है. सो क्या हुआ बेटा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ पीपल से सेंट्रल एंगल निकाला था, ठीक है, इसी तरह सेंट्रल एंगल से हम नंबर ऑफ पीपल निकालेंगे या नंबर ऑफ मार्क्स, कुछ भी, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे? मार्क्स ऑब्टेन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन सेकंड थिंग सेंट्रल एंगल, एंड द थर्ड इज मार्क्स ऑब्टेन्ड. मार्क्स ऑब्टेन्ड, राइट स्टूडेंट? वहां पे भी ऐसे होता था, कलर, सेंट्रल एंगल, है ना. So now subject, suppose I am taking out for maths. So for maths central angle is 90 degree student. 90 degree upon 360 degree. यहाँ पे तो पहले फ्रैक्शन ही होगा क्योंकि देखो स्टूडेंट वहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ पीपल आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल. सो हेयर ऑल्सो सेम थिंग, सेंट्रल एंगल आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री, राइट. सो 0 0 cancel, 9 1s are 9, 9 4s are 36. So 1/4. So marks obtained, central angle is 1/4 of marks obtained, total is 540. हमने वहां पे क्या किया था, टोटल नंबर ऑफ पीपल इनटू 360 डिग्री क्योंकि सेंट्रल एंगल निकाला था. यहाँ पे हमें मार्क्स निकाला, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इज 540. राइट स्टूडेंट? ये दोनों पार्ट आप एक ही टाइम पे भी कर सकते हो, your choice. So 2 2s are 4, 2 2s are 4, 7 0, again 2 के टेबल में 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6 and 7 2 5s are 10. So in 135 marks. ये कटिंग जो है स्टूडेंट कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, ये हमें ऑलरेडी वी हैव डन इन आवर जूनियर क्लासेस. तो दिस पार्ट यू कैन डू बाय योर ओन आल्सो, ऑल्दो इट्स नॉट विजिबल अगर आपको, तो आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, राइट. सो now for social science we have 65 degree upon 360 degree into 540, right student. now 0 से 0 cancel, 6 6 2 के टेबल में सबसे पहले 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 2s are 4 and then 5 2 7s are 14. again ये 3 के टेबल में है 8 plus 1 9, 7 plus 2, ठीक है स्टूडेंट. सो आफ्टर डूइंग दिस, मतलब कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म प्रॉपर करने के बाद वी गॉट द
97.5 पॉइंट में आया है। ऑब्वियस आप प्रॉपर कटिंग नहीं हो रही है तो ऑब्वियस पॉइंट में ही आएगा, राइट। नाउ फॉर साइंस वी हैव 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री into 540. So when we'll cancel 0 0 cancel. So when we'll do, so we get the answer 120 marks. For science we got 120 marks. I'm not doing whole calculation क्योंकि lengthy हो जाएगा. This you can do by your own and you can check. Answer यही आएगा student. ठीक है. Science के बाद now हिंदी is there. Now हिंदी is 70 degree upon 360 degree into 540. Now for हिंदी 0 0 cancel, ये 2 के टेबल में कट करेंगे, फिर उसके बाद जो भी आएगा वो डिवाइड होगा. So we get 105 for हिंदी, right? Now the last is for English. Here I am doing because here is no space only. So for English we have 55 degree upon 360 degree into 540. Right student? So after solving it, 0 से 0 cancel, ये 2 के साथ cancel होगा, further it will cancel, so we get the answer 82.5. So these are the total number of marks. Maths में 135, social science 97.5, science में 120, Hindi 105 and English 82.5. When we'll add all these terms, we'll get 540 only student. It means total number marks 540 ही आएंगे आपके, ठीक है? Now the question is, in which subject did the student score 105 marks? किसमें मिले? In Hindi. So what we write? Hindi, the student got 105 marks. सिंपल, राइट स्टूडेंट? मतलब इस क्वेश्चन में आपका उल्टा काम है. पहले आपको सेंट्रल एंगल निकालना था, पीपल और नंबर ऑफ पीपल होते. अब आपके पास सेंट्रल एंगल गिवन है, आपको नंबर ऑफ थिंग्स निकालनी है. मेथड वही है, राइट स्टूडेंट? नाउ दिस इज फर्स्ट पार्ट. कमिंग टू आवर सेकंड पार्ट. टू हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन मैथ्स देन इन हिंदी. मतलब कितने मार्क्स मैथ्स में ज्यादा है देन इन हिंदी. तो व्हाट यू विल डू? सबट्रैक्शन, कंपैरिजन है, किसमें ज्यादा है. सो व्हाट यू विल डू? मैथ्स में कितने मार्क्स है स्टूडेंट? 135. इन मैथ्स वी हैव 135 एंड हिंदी वी हैव 105. सो विल सबट्रैक्ट इट. तभी भी बोला है कितने मार्क्स ज्यादा हैं. 5 minus 5 0, 3 minus 0 is 3 and 1 minus 1 is 0. It means 30 marks the student have more in mathematics than in Hindi. Very simple. So the next third part is examine. You have to check whether the sum of marks obtained in social science and maths. मतलब social science और maths में कितने marks आए हैं student? Is more than in science and Hindi. मतलब आपको बताना है कि social science और maths का ज्यादा है then science और हिंदी के सम से. You have to check. अगर आया तो it means yes, नहीं आया it means no, right? So social science में कितने student? 97.5 and in maths we have 135.0, right? So 5, 12, 13. So it means you have 232.5 in social science and maths. Science 120 और एक हिंदी it is 105. So 5, 2, 2. In science and Hindi we have 225 और social science और maths में there is 232.5. तो obvious है yes, social science and maths में more है than science and Hindi. So the answer is yes. Simply student, जो भी condition है we have to fulfill it and we have to give the answer. Now student, coming to our question number 5. The number of students in a hostel speaking different languages and the data is being given to you. Display the data in a pie chart. Very simple. We have done number of all the equation on the basis of this only. So since student the table we have Hindi में now 40 number of people language this
In Hindi language, 40 number of students speaking. In English, this means Marathi, Tamil and Bengali. ठीक है, so these are number of students and the total number of students is 72. This total is also given to you. So पाई चार्ट बनाने के लिए पहले सेंट्रल एंगल निकालोगे. So for Hindi there is 40 number of students speaking Hindi out of 72. So central angle into 360 degree. So in such a manner आप सबके लिए central angle निकालेंगे. जो भी angle आएगा that you have to draw. That's it. Okay. So this is very simple question. So this question is homework for you student. This question you will do by your own. Although it's very simple, nothing new in this. Okay. Right? I hope student you got how to take out the center angle to make a pie chart. ठीक है, so question number 5 we have completed our exercise 5.2. So that's all for today's class. In next class we will be meeting for the next exercise. Okay, so till then thank you so much student. Bye bye, take care and do your work very nicely. Thank you so much.